पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। भारत के संविधान में कहा हिंदू लिखा है, भारत के संविधान में SC ST OBC लिखा है। हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज इस वीडियो को देखते हैं जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं अपने देश के बारे में, अपने सरकार के बारे में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं वीडियो की और आगे बढ़ते हैं। कहा हिंदू लिखा है, और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का है। रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है। और RSS जिसको आदर्श मानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा और उसके पेज नंबर 181 पर लिखा, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। आपको 1874 में गाली लग रही थी, आज गर्व कैसे लग रहा है? तो आज गर्व इसीलिए लग रहा है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बन सकता, तो SC ST OBC के लोग उसको समर्थन देने वाले नहीं है। तो हिंदू के आड़ में ब्राह्मण छिपना जाता है। तो अभी हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ये प्रबोधन करके इकट्ठा कर रहा है। तो भारत के संविधान में माइनॉरिटीज को भी अधिकार दिए है, तो हम आने वाले समय में सड़क पर उतरेंगे। RSS के लोग फर्जी संगठन चलाते, ईसाई राष्ट्रीय मंच, RSS का ईसाई राष्ट्रीय मंच है। तो क्या मोहन भागवत धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मंच बनाया? तो बेवकूफ बनाने के लिए बनाया। हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा क्यों बनाया? हम भारत के नागरिक है, हमारा वोटर ID है, अब वोटर है, अब वोट डाल सकते हैं, तो हम चुनकर भी आ सकते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोकल चैनल चला रहे हो, आपको मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। ये जो मणिपुर में घटना हुई थी, इस मणिपुर घटना में 500 चर्चे जला दिए गए RSS BJP के द्वारा। मगर कई खबर है क्या? नहीं, दबा दिया। क्रिश्चियनों को भी मालूम नहीं, मीडिया वालों ने दबा दिया। 500 चर्चे जला दिए, तब जाकर यूरोप में, अमेरिका में विरोध हुआ मोदी गवर्नमेंट का। दूसरा, अभी कुछ साल पहले BJP के नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विनायक दामोदर सावरकर जो ब्राह्मण था, उसका भाई था दूसरा, उसने किताब लिखी है 1947 में, 1940 के आसपास, और उस किताब का नाम है, सावरकर भाई ने किताब लिखी, उसका रिप्रिंट कर रहे हैं BJP के लोग, और उसका समारोह में BJP का नेता कह रहा है। किताब का टाइटल क्या है? जीसस तमिल ब्राह्मण थे, किताब का टाइटल। अरे तुम्हारे नेता ब्रिटिश भारत में किताब लिख रहे हैं कि जीसस तमिल ब्राह्मण थे, और उसको अभी तुम रिप्रिंट करके पब्लिश कर रहे हो। तो ये ईसाइयों को गुलाम बनाने का, गुमराह करने का कार्यक्रम है। जैसे बौद्ध धर्म को खत्म किया मगर खत्म नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया, और विष्णु का अवतार घोषित करके बौद्ध धर्म खत्म किया। उसी तरह ये RSS के ब्राह्मणों की साजिश है कि जीसस को तमिल ब्राह्मण घोषित करके इनके धर्म को भी खत्म कर दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। कितने दुष्ट लोग हैं ये, कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहते हैं वो ब्राह्मण थे, यानी उनकी जीभ भी कटती नहीं है, हड्डी नहीं उनके जीभ को। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण थे? नहीं। क्या बुद्ध विष्णु का अवतार थे? नहीं। वो जो पैगंबर साहब है, इस्लाम के पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर, उनके बारे में ब्राह्मणों ने किताब लिखा। क्या किताब लिखा? कि मोहम्मद पैगंबर कल्कि का अवतार था। अरे झूठ बोलने की हद हो गई। उनकी शैतानों से लड़ाई चल रही है हमारी। ये ब्राह्मण जो है शैतान है, ये शैतानी दिमाग के लोग हैं, इबलीस, शैतान, ये वास्तविक शैतान लोग, इनसे लड़ाई चल रही है। सर, डिप्टी CM द्वारा हालेलुया का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा इसके खिलाफ एक्शन करेगा। मैं यहाँ के स्टेट बॉडी के लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि यहाँ का CM ही खुद अपने आप को हिंदू कह रहा है, जबकि वो आदिवासी है। तो डिप्टी CM का दिमाग ऐसे भैंस चराने गया होगा। सही है कि नहीं? सही बात है, तो बोल रहा है। उसका दिमाग जो भैंस चराने गया होगा। हम पूछते हैं किस खेत में गया था, बाद में आपको बताएंगे। अंत में आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत समय सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं।
और हम सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस, ऐसे रील्स देखते हैं जिससे हमें कुछ लाभ नहीं होता। बट आप लोगों से गुजारिश है, आप या तो परमेश्वर के वचन को देखें या ऐसे वीडियोस देखें जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि दुनिया पर एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो आप खुद ही हो।